हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब मैथ्स अशोक वाटिका में स्वागत करते हैं। हम वेस्टर्न रेलवे क्वेश्चन पेपर, ये मुंबई डिवीजन का क्वेश्चन पेपर है। 28/1/2023 को स्टेशन मास्टर का क्वेश्चन पेपर हुआ था, उसको देखेंगे। पिछले वीडियो में कुछ बहुत ही क्वेश्चन गलत हो गए थे, जो कमेंट में बहुत से क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं, इसीलिए मैं दोबारा बना रहा हूँ। देखिएगा, पहले नंबर का क्वेश्चन है। क्या है? पहले नंबर का क्वेश्चन है, सभी मालगाड़ियों में ब्रॉड गेज और मीटर गेज में कम से कम कितना % ब्रेक पावर होना चाहिए? तो कम से कम 90% होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। विशेष निर्देश द्वारा जारी किया जाता है, तो पीसीओ के द्वारा जारी किया जाता है, और अनुमोदित विशेष संदेश सीआरएस के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप दिशा के लिए पीएलसीटी संख्या और डाउन दिशा के लिए पीएलसीटी संख्या क्या होता है? तो अप दिशा के लिए टीसी 1425 और टीडी डाउन दिशा में टीडी 1425 होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक स्टेशन पर स्थिर सिग्नल द्वारा सुरक्षित लाइनों को कहा जाता है, तो रनिंग लाइन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथक्करण का साधन नहीं है? तो आईबीएस नहीं है, कैश साइडिंग है, स्कॉच ब्लॉक है, और ड्रिलिंग स्विच, ये 3 है। डी जो है आईबीएस का साधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंटिंग ऑर्डर का फॉर्म नंबर क्या होता है? T806 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बोगी वैगन टर्न राउंड होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। पॉइंट की नॉर्मल सेटिंग हमेशा कहाँ होती है? तो मेन लाइन में होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉड गेज में पैसेंजर ट्रेन में एक कोच को यूनिट माना जाता है, तो 1 यूनिट माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि स्टेशन मास्टर गाड़ी विभाजन को नोटिस करता है तो कौन सा घंटी कोड अगले स्टेशन पर प्रसारित करेगा? तो 6-3 करेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोषपूर्ण रिसेप्शन स्टॉप सिग्नल पास करने का अधिकार है, तो T3693 भी होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटोनेटर को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो फॉग सिग्नल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे में सीएमएस का फुल फॉर्म, सीएमएस का पूर्ण रूप क्या है? तो क्रू मैनेजमेंट सिस्टम है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी का संपूर्ण आगमन रजिस्टर का फॉर्म नंबर क्या है? 1410 है। T1410 है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे दुर्घटनाएं जिसमें एआरटी और एआरएमई दोनों की आवश्यकता होती है, कौन से हूटर कोड बजाए जाते हैं? तो यहाँ पर बाहर और अंदर करके नहीं दिया हुआ है, तो ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा क्वेश्चन में कंफ्यूजन ये भी है। 15 नंबर का क्वेश्चन, लेकिन ऑप्शन आपका दिया है 45 सेकंड के 4 सायरन 5 सेकंड के अंतराल में। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्ड को गाड़ी विभाजन का संकेत किस तरह से देना चाहिए? तो वो दिन में हरी झंडी तथा रात में सफेद रोशनी, ऊपर और नीचे लंबवत, जितना संभव हो उतना ऊंचा और कम। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 नंबर का क्वेश्चन है, यदि गार्ड ने किसी सेक्शन में 18 महीने तक काम नहीं किया है, तो एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में गार्ड के लिए एलआरडी कितने चक्कर लगाने होंगे? तो कमेंट में बोला गया है 3 है, लेकिन हमको लगता है दो कमेंट में लिखा हुआ है, लेकिन 3 ही होते हैं, 3 होते हैं। 2 ट्रिप दिन में होते हैं, 1 ट्रिप रात में किया जाता है। अगर 18 महीने तक 2 ट्रिप गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेड एंड किसका विकल्प होता है? ये भी मुझसे गलत होगा था, सिग्नल ओवरलैप का होता है। ये गलत कर दिए थे, ब्लॉक ओवर नहीं होगा, सिग्नल ओवरलैप होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पैसेंजर ट्रेन के एसएलआर में गार्ड के अलावा कितने व्यक्ति यात्रा कर सकते हैं? थोड़ा हमको भी यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन मालगाड़ी में 6 से ज्यादा नहीं होते हैं, तो पैसेंजर में 3 ही हो सकते हैं। ये कमेंट में आया हुआ था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजी में बी क्लास श्रेणी की ओडीसी वाली ट्रेन की गति कितनी होती है? 40 kmph होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालगाड़ी में निरंतरता परीक्षण के दौरान लोको पायलट द्वारा इंजन से कितना दबाव छोड़ा जाना चाहिए? तो कंटिन्यूटी में 1 kg ड्राफ्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक गति के लिए मोटरमैन को चेतावनी देने के लिए गार्ड द्वारा किस बेल का प्रयोग किया जाता है? बाईस नंबर का क्वेश्चन है। तो 3, ऑप्शन नंबर सी सही है। 3 पुश 3 करके दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लोको पायलट लगातार लंबी सीटी दे रहा है तो गार्ड किस लाइट से स्वीकृत देगा? खतरा हो सकता है। ये भी हमको कंफ्यूजन। 23 नंबर का क्वेश्चन किसी ने कमेंट नहीं किया है, उसको देख के बताइए। 23 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 2 कपल लोको काम कर रहे हूं तो आगे बढ़ने का अधिकार किसे दिया जाएगा? तो फर्स्ट लोको को दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। निजी संख्या में अंक होते हैं तो 2 अंक के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। टीएसआर का फुल फॉर्म क्या है? तो ट्रेन सिग्नल रजिस्टर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 27 नंबर का क्वेश्चन, पानी का स्तर रेल के लेवल तक या रेल के लेवल के नीचे होने पर बाढ़ वाले ट्रैक पर ईएमयू रैक की अधिकतम गति कितनी होगी? तो मैक्सिमम 10 kmph होगी। ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पर छोटी लंबी छोटी है, लंबी छोटी सीटी दिया गया है, मिसिंग हुआ है। यहाँ देखिए ये लिखे हैं, लंबी छोटी सीटी किसकी ओर इंगित करता है? तो गाड़ी विभाजन का है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन पर गार्ड को बुलाने के लिए एलपी द्वारा कितनी सीटी फूंकी जाएगी? तो 2 लंबी 2 छोटी सीटी फूंकी जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑफ पोजीशन में कॉलिंग ऑन सिग्नल से कौन सी बत्ती दिखाई देती है? ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए बीपीसी की आवश्यकता तब होती है जब कभी या अधिक वाहन संलग्न या अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 6, 5, 10, 8 यूनिट दिया गया है। यहाँ ऑप्शन में है नहीं, 4 यूनिट ही होता है, तो मैं 5 ही लगा दिया था। तो 5 भी हो सकता है भाई, मतलब 4 से अधिक रहेगा तो किया जाएगा। तो 5 है तो 5 भी किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कमेंट ने किया था 5 4 होगा, तो 4 से अधिक होना चाहिए। अगर 5 है 6 है तब भी लिया जाएगा, 4 ही होगा। नए बीपीसी की आवश्यकता तब होती है जब कभी या अधिक वाहन संलग्न या अलग हो जाते हैं। मिनिमम 4 यूनिट को अगर अलग कर देते हैं तो बीपीसी अमान्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन इंटरलॉक फेसिंग पॉइंट की फेसिंग पॉइंट पर ट्रेन की गति कितनी होगी? 30 kmph। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट में हॉट एक्सल वैगन के लक्षण क्या होते हैं? तो हॉट एक्सल बॉक्स में से धुआं निकलता है, सीटी की आवाज आती है और एक्सल बॉक्स की लाल हो जाती है और उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसेंजर ट्रेन में डेड इंजन कहाँ लगाए जाते हैं? तो काम करने वाले इंजन के साथ में लगाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन लाइन से होकर एक पूरी ट्रेन को एक लाइन से दूसरी लाइन पर बैक करते समय शंटिंग की देखरेख द्वारा की जाएगी। तो स्टेशन मास्टर के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अवैध बीपीसी वाली मालगाड़ी कैसे चलाई जाएगी? तो जीडीआर करके चलाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। मटेरियल ट्रेन का प्रभारी कौन होता है? तो इंजीनियरिंग सुपरवाइजर होता है। ऑप्शन नंबर सी ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश साइडिंग और स्लिप साइडिंग का उपयोग निम्नलिखित के लिए नहीं किया जाता है? तो
स्टेबलिंग और शंटिंग के लिए नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवरशूट के लिए किया जाता है। मालगाड़ी में निरंतरता परीक्षण के लिए कितनी सीटी बजाई जाएगी? 39 नंबर का क्वेश्चन है। पांच छोटी सीटी। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनगरीय खंड में संचालित सिग्नल ऑन स्थिति में आने के बाद ईएमयू को किस दूरी पर बाधा से रोका जाना चाहिए? 75 मीटर की दूरी पर। ऑप्शन नंबर बी सही है ईएमयू को, और एक्सप्रेस को 150 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर ट्रेन को ब्लॉक सेक्शन में दुर्घटना, विफलता, बाधा या किसी के असामान्य कारण से रोक दिया जाता है तो लोको पायलट क्या करेगा? तुरंत फ्लैशर लाइट चालू करेगा और छोटी छोटी सीटी बजाएगा। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेशन की सीमा के बाहर स्थित लेवल क्रॉसिंग गेट से कितनी दूरी पर WL बोर्ड लगाए जाते हैं? तो ये लगाए जाते हैं 600 मीटर की दूरी पर, और अगर RWL लिखा रहेगा तो 250 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है, 250 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मार्कर के बुझा हुआ पर सेमी ऑटोमेटिक में सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने के लिए प्राधिकार जारी किया जाएगा तो TA 912 जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ए मार्कर अगर बुझा हुआ तो सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने के लिए TA 912 दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल लाइन पर अस्थायी सिंगल लाइन कार्य करने के दौरान गलत दिशा में जाने वाली लोको पायलट को आगे बढ़ने का कौन सा अधिकार पत्र दिया जाएगा? तो ए ऑप्शन सही है TD 602 और T 511 दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैप पॉइंट क्या है? ये भी किसी कमेंट में नहीं आया। 45 नंबर का क्वेश्चन, इसको बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है TSL कार्य के दौरान गाड़ी भेजने का अधिकार होता है तो TD 602 होता है। TSL कार्य के दौरान 46 नंबर का क्वेश्चन है TD 602 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। वर्किंग टाइम टेबल कौन जारी करता है? PCM और CPTM जारी करता है। PCM और CPTM ऑप्शन नंबर ए सही है, जारी करता है। जब गार्ड कौन सा स्टेशन मास्टर के ऑल राइट सिग्नल की अभिस्वीकृति देने में विफल हो जाता है तो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट पर कौन सा घंटी कोड दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा है 6-1 दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। कॉलिंग ऑन सिग्नल पर गाड़ी को लेने के लिए गाड़ी को कहाँ खड़ा होना चाहिए? तो ये खड़ा होना चाहिए कॉलिंग ऑन ट्रैक पर। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभाजित ट्रेन संचालन के दौरान गार्ड लोको पायलट को फार्म में अगले स्टेशन पर जाने के लिए लिखित अनुमति किस अधिकार पर देगा? तो ये देगा T 609 पे देगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक डेटोनेटर का सामान्य जीवन की समाप्ति के वर्षों के बाद वर्षों तक बढ़ाया जाता है तो 3 वर्षों तक बढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाक सिग्नल पोस्ट फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के पीछे कितने मीटर की दूरी पर लगाया जाता है? 270 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना गार्ड के मालगाड़ी चलाने के लिए किसका विशिष्ट आदेश प्राप्त किया जाता है? सीनियर DOM का। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगले ब्लॉक सेक्शन में ट्रेनों के प्रवेश को नियंत्रित करने वाले स्टेशन का फिक्स्ड स्टॉप सिग्नल कौन सा होता है? तो लास्ट स्टॉप सिग्नल होता है। ऑप्शन नंबर
बी सही है। नेक्स्ट प्रारंभिक स्टेशन पर अगले प्रारंभिक स्टेशन पर अगले वाली सामग्री जाने वाली सामग्री के लिए आगे बढ़ने का अधिकार पत्र। प्रारंभिक स्टेशन पर जाने वाली सामग्री गाड़ी के लिए आगे बढ़ने का अधिकार पत्र कौन सा है? टी 462 है। ऑप्शन नंबर सी सही है। यात्री गाड़ी को शंटिंग करते समय इंजन दूरी पर रोका जाएगा तो 20 मीटर की दूरी पर रोका जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऐसा अवसर जब रेल फ्रैक्चर 30 mm तक हो तो उसके बाद गुजरने वाली प्रथम ट्रेन किस गति से गुजरेगी? तो 10 kmph से। ऑप्शन नंबर सी सही है। CRS का विस्तार क्या है? रेलवे सुरक्षा आयुक्त। ऑप्शन नंबर सी सही है। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रॉड गेज में दो रेलों के बीच की दूरी कितना होती है? तो 1.676 mm होता है। ऑप्शन नंबर ए सी सही है। विषम चुंबकीय BCN, बॉक्सियन और CGCN और BRM, तो ये सब क्या है? लोड। सी आपका सही है। ये कोचिंग गाड़ी है और सब मालगाड़ी के बॉक्स हैं। नियोन 61 नंबर का क्वेश्चन, ये इसकी जरूरत नहीं है आप लोगों की क्योंकि वो उसी स्टेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर स्टेशन कर दिया गया है तो एकता नगर रख दिया गया। ऑप्शन नंबर डी सही है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है तो चर्च गेट है। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो अभी बदल गए हैं, जगदीप धनखड़ हो गए हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो श्री अनिल कुमार लाहौटी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से कौन सी धातु है? आयरन एक धातु। ऑप्शन नंबर बी सही है। कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट इकाई है? तो ये हार्ड डिस्क है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 67। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICF कोच स्थित है चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रेलवे स्टेशन जहां कई गंतव्यों को जाने वाली लाइनों की कहलाती है तो जंक्शन स्टेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेन दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले पहले रेल मंत्री कौन है? तो लाल बहादुर शास्त्री हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में किस ट्रेन की यात्रा का रूट सबसे लंबा है? तो कन्याकुमारी डिब्रूगढ़ विवेक एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8.50 करोड़ की साइनिंग राशि के साथ कौन सा क्रिकेटर IPL नीलामी के इतिहास में सबसे महंगा खिलाड़ी बन गया है? सेम करन है। ऑप्शन नंबर बी सही है। कतर की राजधानी दोहा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। लिखा है संविधान के किस अनुच्छेद समानता के अधिकार की गारंटी देता है? 14 से 18। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप। ऑप्शन नंबर ए सही है। द्वीप समूह। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में RRR फिल्म ने अवार्ड श्रेणी जीता है तो सर्वश्रेष्ठ मूल गीत। ऑप्शन नंबर बी सही है। ट्रेन 14 जून 2002 को कतर उत्तर साई श्रेणी के लिए शुरू की गई थी। शायद मिसिंग हुआ क्या? – 2022 यहाँ लिखना था। ट्रेन 14 जून 2022 को कतर उत्तर साई श्रेणी के लिए शुरू की गई थी तो भारत गौरव। ऑप्शन नंबर ए सही है।
ये भी उसी वेस्टर्न रेलवे से संबंधित है, इसकी भी जरूरत नहीं है। कोविड-19 महामारी रोग किस विषाणु से फैला है? तो सार्स कोविड-2 से फैला है। ऑप्शन नंबर बी सही है। रेलवे कर्मचारी बीमा योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? 1978 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। लिखा सीपीटीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो यह है चीफ ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग मैनेजर है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसंधान डिजाइन मानक संगठन आरडीएसओ के माध्यम से भारतीय रेलवे के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है कवच। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रसिद्ध फुटबॉलर पेले किस देश के थे? तो ये थे अर्जेंटीना से, ब्राजील से थे। प्रसिद्ध फुटबॉलर पेले किस देश के थे? ब्राजील से थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। सुशासन दिवस भारत में प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में मनाया जाता है? 84 नंबर का क्वेश्चन है। अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस शहर में भारतीय रेलवे की 3 क्षेत्रीय रेलवे के मुख्यालय हैं? कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे का सबसे पूर्वी मंडल है? तो तिनसुकिया। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से किस नदी पर कश्मीर में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है? तो चिनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन ओएसओपी का फुल फॉर्म क्या है? तो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी है? तो ये है आपका 5 फीट 6 इंच है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 1.676 mm है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्माण इकाइयों का उनके स्थानों से मिलान कीजिए। निर्माण इकाई राज्य कौन से हैं? तो बताना है। तो चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। और दूसरा है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर पहला सही है। और व्हील और एक्सल प्लांट यहाँ पर है? कर्नाटक में है। और रेल कोच फैक्ट्री पंजाब में है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप वेस्ट बंगाल में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तमिलनाडु में है। व्हील एंड एक्सल प्लांट कर्नाटका में है। और रेल कोच फैक्ट्री पंजाब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में हिमाचल प्रदेश में हुई विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने जीता था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जीती थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में से किस व्यक्ति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 1989 में शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई थी? तो ये शुरू किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल नेटवर्क की लंबाई के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 4th है। ऑप्शन नंबर डी सही है। मैत्री एक्सप्रेस भारत को निम्नलिखित में से किस देश से जोड़ती है? तो ये जोड़ती है बांग्लादेश से। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जोन रूट मार्ग किलोमीटर के मामले में सबसे बड़ा क्षेत्र है? उत्तर रेलवे। ऑप्शन नंबर सी सही है। कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किस राज्य समूह से होकर गुजरती है? तो बी ऑप्शन सही है आपका। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल मंत्रालय में कितने राज्य मंत्री होते हैं? तो 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी से। रेल मंत्रालय में कितने राज्य मंत्री होते हैं? 2। ईएमयू का फुल फॉर्म डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है।
भारत ने हाल ही में किस देश के खिलाफ वनडे क्रिकेट के इतिहास में रनों के इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज की? न्यूजीलैंड। तो कौन से देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 जीता था? अर्जेंटीना ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल एंड सब्सिडी रूल को हिंदी में के रूप में जाना जाता है? तो सामान्य और सहायक नियम। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज ड्राफ्ट ए लेटर का अर्थ हिंदी में क्या है? तो सी ऑप्शन सही है। कृपया पत्र का प्रारूप तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिविजनल कमिश्नर रेलवे डिविजनल कमर्शियल मैनेजर को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है? तो लिख भी दिए हैं यहां पर। ऑप्शन नंबर आपका डिविजनल कमिश्नर मैनेजर कमर्शियल। प्रबंधक है। ऑप्शन नंबर डी सही है, डिविजनल कमर्शियल मैनेजर। ऑप्शन नंबर डी सही है। राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ था? तो 10/5/1963 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। हर साल हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी सही है। संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा और राज्यसभा के कितने सदस्य हैं? 20 और 10। लोकसभा में 20, राज्यसभा में 10। केंद्रीय सरकार के लिपिकीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंतिम पाठ्यक्रम क्या है? केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये होते हैं गृह प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। हिंदी में प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर का अर्थ क्या है? लिख भी दिया हूं इंग्लिश में भी। प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में से कौन सा राज्य गा के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो उड़ीसा नहीं आता। ऑप्शन नंबर सी सही है। इस तरह से क्वेश्चन समाप्त हुए, फिर दोबारा इस क्वेश्चन को बनाने पड़ा। तो यहां से एक चीज और मैं बता दूं, 51 से लेकर जो क्वेश्चन है आपका 58 तक का, वो साफ साफ दिख नहीं रहा था। जो हमको प्रिंट भेजा गया था उसका कुछ भी क्लियरिटी नहीं आ रही थी, इसीलिए इसको सिर्फ आंसर ही, क्वेश्चन का आंसर ही कर दिया हूं। लिखा ड्यूटी करने वाले गार्ड के लिए मुख्यालय में विश्राम कितना होना चाहिए? तो सबका 16 घंटा होता है। ऑप्शन में है नहीं। और डेटोनेटर का सामान्य जीवन काल कितना होता है? 5 साल। अगला था कि बी क्लास ओडीसी किसके द्वारा आदेशित किया जाता है? तो पीसीएम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कितने ग्रास क्लियरेंस पर ओडीसी कार रेल विद्युतीय खंड में नहीं चलाई जाएगी? अगर लेस देन 100 mm क्लियरेंस रहेगा तो नहीं चलाया जाएगा। और अगला है पीएनएम, गलत हो गया है, पीएनएम मिसिंग हो गया है। पीएनएम का फुल फॉर्म है परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी है। ऑप्शन नंबर ए, परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी। और एनएमजी का फुल फॉर्म हो जाएगा न्यू मॉडिफाइड गुड्स। और हॉट एक्सल होने पर कौन सा बेल दिया जाएगा, सिटी कोड दिया जाएगा? तो 6-1 दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और था। एसएलआर का फुल फॉर्म है तो सेकंड क्लास लगेज विद ब्रेक वन होता है। तो ये क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन 51 से लेकर 58 तक का, 62 तक का क्वेश्चन था। और ये क्या था,
ये साफ हमको दिख नहीं रहा था, सिर्फ क्वेश्चन दिख रहा था और आंसर का थोड़ा थोड़ा चित्र दिख रहा था, इसलिए मैं पूरा बनाया नहीं, इसका आंसर ही बता दिया हूँ। और उसके बीच में जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाल दिया था। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं, दीजिए, फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।